सूर्यदेव 16 जुलाई को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्यदेव का कर्क राशि में आना कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले व्यक्तियों को जहां पर राहत देगा, तो वहीं मेष, सिंह और धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव का कर्क राशि में आना इतना पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि उनके अशुभ भावों से सूर्यदेव का ट्रांजिट होने की वजह से उन्हें दिक्कत परेशानी रहेगी। किस राशि वाले व्यक्तियों को कैसे फल मिलेंगे, इसकी चर्चा इस वीडियो में करते हैं। तो अपना सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का फल जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल जयपुर पंडित जी को जरूर आपको लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना है, क्योंकि हम आप जयपुर में देते हैं आपको प्रत्येक मांगलिक कार्य और पूजन के लिए विद्वान पंडित जो है उसकी सेवा। और यदि आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हमसे ज्योतिष यानी जन्म पत्रिका और वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवश्य संपर्क करें, क्योंकि हमारे जो ज्योतिर्विद या विद्वान हैं उनके द्वारा जो आपको परामर्श मिलेगा, उससे निश्चित ही आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो अब जानते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन जो 16 जुलाई को मिथुन राशि से कर्क राशि के रूप में हो रहा है, वह आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए अब तक सूर्यदेव तृतीय भाव से ट्रांजिट कर रहे थे। मिथुन से उनका ट्रांजिट आपके लिए अच्छा था, लेकिन अब ये कर्क राशि यानी कि चतुर्थ भाव से होगा। और चौथे घर से सूर्य का ट्रांजिट आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य के मामले में आपको दिक्कत या परेशानी दे सकता है। इसके अतिरिक्त ये आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं इश्यू क्रिएट करेगा, आपके पारिवारिक सुख को प्रभावित करेगा। 17 अगस्त तक सूर्य जो है कर्क राशि में ट्रांजिट करेगा, यानी इस एक महीने में आपको बहुत संभल कर रहना है। आप मेष राशि वाले विद्यार्थी हैं, तो आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के अपना अध्ययन करना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना होगा और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। पॉजिटिविटी के लिए आपको क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः, ये सूर्यदेव का मंत्र है। इसका जप करने से आपको काफी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त सूर्य की कारक वस्तुओं का दान कर सकते हैं, और आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य अनुकूल है तो उसका रत्न जो होता है माणिक्य, वो भी अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पुरुष और लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में महिला धारण करेंगे, तो उससे लाभ होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव वर्तमान में द्वितीय भाव से ट्रांजिट कर रहे थे, जो न्यूट्रल भाव है सूर्यदेव का। लेकिन अब 16 जुलाई को सूर्यदेव तृतीय भाव में आएंगे, और कहते हैं कि जब सूर्य तीसरे घर में आता है ना, तो सबसे अपना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। और सूर्य के तीसरे घर में आने से क्या होगा, आपके पारिवारिक सुख में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी भौतिक उन्नति अच्छी होगी। जैसे मान लीजिए कि आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, कोई नया घर लेना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई फ्लैट लेना चाहते हैं और उसमें इश्यू क्रिएट हो रहे थे, दिक्कत आ रही थी, तो ये सूर्य उनको दिक्कतों को हटाएगा और आपके लिए एक नया रास्ता प्रशस्त करेगा। कहने का मतलब कि सूर्य का यह ट्रांजिट आपके लिए आय के दृष्टिकोण से, भौतिक सुख के दृष्टिकोण से और हर दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। या मैं कहूंगा कि वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को सबसे अधिक लाभ होने वाला है सूर्य के इस ट्रांजिट से। तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि 17 अगस्त तक ये एक महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम फल वाला कह सकते हैं। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव का अपनी राशि में अब तक ट्रांजिट हो रहा था, और अब वह द्वितीय भाव में होगा। दूसरे घर में सूर्य का ट्रांजिट न्यूट्रल होता है, न कोई बहुत ज्यादा अच्छा फल प्रदान करेगा न कोई नेगेटिव, लेकिन ये आपकी पराक्रम क्षमता को प्रभावित करता है। भाइयों से वैचारिक मतभेद भाई बहनों से करवा सकता है, इसका ध्यान रखना है, मनमुटाव ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आपको जो आपका आर्थिक पक्ष है उसमें भी कहीं सूर्य का नेगेटिव फल ना आ जाए। हालांकि ये कई मामलों में आपको अच्छे फल भी प्रदान करेगा, पर मिथुन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन कोई बहुत मेजर चेंजेस या परिवर्तन जीवन में नहीं ला रहा है, तो आपको ज्यादा दिक्कत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा समय आपका पहले चल रहा था वैसा ही अब चलेगा, लेकिन 3 चीजों का ध्यान रखें। भाई बहनों से स्नेह अच्छा रखें, कोई दिक्कत होती है तो इस बात को आगे ना बढ़ाएं। धन का लेन देन सोच समझ करके करें, और वाणी जो है उसमें मिठास रखें, यानी कि सौम्यता वाला सभी से व्यवहार आपको करना है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, अब तक सूर्य आपके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे थे और आपकी आर्थिक स्थिति को डगमगा करके उन्होंने रखा हुआ था। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि सूर्य देव अब आपकी खुद की राशि में आ गए हैं। तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा कि आपकी जो आर्थिक समस्या थी वो अब सॉल्व होगी। कहने का मतलब जो आर्थिक विषमताएं आ रही थी, क्योंकि गुरु जो है आपके अभी द्वादश में चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में गुरु 12वें घर में, सूर्य 12वें घर में, तो आर्थिक स्थिति दिक्कत वाली थी। लेकिन अब सूर्य का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आपको राहत देने वाला है।
और इस राहत के बाद में आप काफ़ी जो है वो अच्छा अनुभव करेंगे। और उपाय क्या करना है कि सूर्यदेव प्रसन्न रहें, इसके लिए आप प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, उनसे अपनी जो है जीवन में उन्नति की प्रार्थना करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव का राशि परिवर्तन जो पहले आपके 11th हाउस से सूर्य ट्रांजिट कर रहे थे, आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान कर रहे थे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि थी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी थी और जीवन में चारों तरफ जो है पॉजिटिव ही पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिल रहे थे। लेकिन अब सूर्यदेव जो है वो आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि इससे आपकी हेल्थ में दिक्कत आएगा, आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा और बुध यहाँ पहले से मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में वह आपकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा। यानी कि कहीं न कहीं आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि एक अच्छा डिसीजन ले सकें। तो आने वाले 1 महीने में आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसमें राय लें, परामर्श लें, पूछें कि भई ये मैं काम करूँ, ना करूँ? किससे पूछें? जो अनुभवी व्यक्ति है, अपने जो है आपके परिजन है, जो आपका शुभचिंतक है। राय लेकर के काम करना है। दूसरा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आपकी रेजिस्टेंस पावर प्रभावित होगी क्योंकि ये सूर्य 12वें घर में आकर के उसे प्रभावित करेगा। तो पॉजिटिविटी के लिए क्या करना है? ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है। सूर्य की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र है, मसूर की दाल है, गुड़ है, गेहूं है, तांबे के बर्तन है इत्यादि का दान करने से आपको बहुत अच्छी और शानदार आपको राहत मिलेगी। समय आपका अनुकूल होगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव अब तक 10वें भाव से ट्रांजिट कर रहे थे 16 जुलाई के बाद में और 17 अगस्त तक सूर्य का ट्रांजिट रहेगा 11th हाउस में और 11वें भाव से सूर्य का ट्रांजिट माना जाता है सर्वश्रेष्ठ। यानी कन्या राशि वाले व्यक्तियों को अब मिलेंगे बहुत ही उत्तम फल। इससे आपके जो है खर्च नियंत्रित होंगे। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत, कठिनता, विषमता आएगी तो सूर्यदेव उसको कंट्रोल करेंगे, आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे और जीवन में आपकी खुशियां आएंगी। इसके अलावा आपका जो वैवाहिक सुख है उसमें अनुकूलता आएगी। कहने का मतलब सूर्य का 11वें घर में आना आपके लिए हर दृष्टिकोण से उत्तम फल वाला कहा जा सकता है और ये जीवन में आपको अनेक प्रकार की खुशियां प्रदान करेगा। यानी कि आपके लिए बहुत अच्छे फल लेकर के आया है जो आने वाले 17 अगस्त तक आपको देखने को मिलेंगे। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य अब तक 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा था और अब वह आपके 10th हाउस में आ गया है। सूर्य का 10th हाउस में आना सामान्य मानते, कोई बहुत अच्छा नहीं मानते क्योंकि पाप ग्रह है, 10वें भाव में आएगा तो आपके कार्य क्षेत्र में यानी कि करियर में अच्छा फल प्रदान करेगा। लेकिन ये सूर्य कई मामलों में जैसे पारिवारिक सुख में थोड़ी आपको दिक्कत दे सकता है। पिता के साथ में आपका जो है वैचारिक मतभेद ये करवा सकता है। तो कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो आपको बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेने होंगे और ज़्यादा चिंतित या परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अन्य स्थितियाँ आपके फ़ेवर में हैं, वो आपको अच्छा फल प्रदान कर रही है। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए परिवर्तन सामान्य कहा जा सकता है, कोई बड़ा दिक्कत, परेशानी खड़ा नहीं करेगा। तो विशेष लाभ के योग भी इसकी वजह से नहीं बनते हैं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का 9th हाउस में आना काफी राहत देने वाला है। वैसे तो सूर्य एक पाप ग्रह और पाप ग्रह 9th हाउस में आके बहुत चमत्कारिक फल नहीं देता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब तक सूर्य अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा था। 16 जुलाई को वह आपके 9th हाउस में आया है, 17 अगस्त तक रहेगा। तो वह पहले से जो नेगेटिव फल आपको दे रहा था अब समाप्त हो गए हैं। अब आपका समय सूर्य के दृष्टिकोण से अच्छा हो गया है और सूर्य के पॉजिटिव होने का जो सबसे बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा वह आपके करियर में देखने को मिलेगा। आपके जो पिता से रिलेशन है वो बेहतर होंगे। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य के 9th हाउस में आने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, उत्तम फल मिलेगा। चाहे लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा ना मिले लेकिन क्विक यानी कि तुरंत आपको ये देखने को मिलेगा कि मेरे जीवन में सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद एक बहुत बड़ी राहत आई है और उससे आप जो है काफी प्रसन्नता का अनुभव करने वाले हैं। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव जो कि उनका भाग्य का कारक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और वह अब तक सप्तम भाव में था, सामान्य फल प्रदान कर रहा था, लेकिन अब वह आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट करेगा और सूर्य का अष्टम भाव से ट्रांजिट नहीं माना जाता बिल्कुल भी अच्छा। कारण वह आपके भाग्य को कमजोर करेगा और आपके जीवन में अनेक तरह के नकारात्मक फल दे सकता है। तो आपको जरूर सूर्य का उपाय करना है। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। सूर्य की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र है, तांबा है, गुड़ है, गेहूं है, मसूर की दाल इत्यादि का दान आपको जरूर करना है। तो इससे ही आपको काफी राहत मिलने वाली है। स्पेशली सबसे ज्यादा ये आपके भाग्य को कमजोर कर रहा है। तो भाग्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सूर्यदेव के मंत्र जप है, स्तोत्र का पाठ है वो करें। और अगर आपकी जन्म पत्री में सूर्यदेव पॉजिटिव हैं यानी कारक ग्रह है सूर्य, तो ऐसी स्थिति में आप उनका जो माणिक्य रत्न है वो राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में या तांबे में पहन सकते हैं या लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में भी पहना जा सकता है। महिला है तो लेफ्ट पहने, पुरुष है तो राइट पहने।
तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। सूर्य देवता की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है। तो इन सब उपायों से धनु राशि वालों को राहत मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य का ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा उपाय अगर किसी को करने हैं, तो वो धनु राशि वाले व्यक्तियों को ही करने होंगे। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव अब तक 6 हाउस से ट्रांजिट कर रहे थे और ये ट्रांजिट उनका बहुत ही अच्छा था, जो उनको शानदार फल प्रदान कर रहा था। लेकिन अब सूर्यदेव 7th हाउस में आए हैं और 7th हाउस में उनका ट्रांजिट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, सामान्य माना जाता है। पहले की जैसे लाभ के योग नहीं बनेंगे। तो आपके लिए ये सूर्य का ट्रांजिट सामान्य फल वाला रहेगा। अगले महीने 17 अगस्त तक ये यहाँ रहने वाला है, तो इससे कोई विशेष लाभ या मैं कहूँ कि कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी सूर्य है और वो सप्तम में आता है, तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत, थोड़ी परेशानी भी दे सकता है। खास करके आपके जीवन साथी के साथ में कोई दिक्कत या परेशानी, समस्या ना आ जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। बाकी ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि जीवन साथी को कोई दिक्कत या परेशानी है, तो ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करने से आपको काफ़ी राहत और पॉजिटिविटी मिलेगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव अब तक पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहे थे और उनका ट्रांजिट अब होगा छठे घर में, और 6 हाउस में सूर्य देव का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा माना जाता है, शानदार फल देने वाला माना जाता है। यानी कि यह आपके जीवन में व्यापारियों के लिए या वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। तो कहने का मतलब कि गुरु काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का जो ये ट्रांजिट हो रहा है, ये 6 हाउस में आपको शानदार फल देगा। इससे आपके जीवन में सभी जितने भी क्षेत्र हैं, सब में अच्छा फल होकर के आपको प्रसन्नता का भाव आएगा। और अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, शत्रु बाधा है या इस तरह की कोई दिक्कत से आपको गुजरना पड़ रहा है, तो कुंभ राशि वालों के लिए ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अभी वह गुरु के साथ में था, अब वह जो है शिफ्ट होकर के आया है 6 हाउस में, वह बुध के साथ में रहेगा। उससे पहले वो पंचम भाव में गुरु के साथ में था। तो कहने का मतलब कि कुंभ राशि वालों के लिए परिवर्तन हर दृष्टिकोण से अच्छा और उत्तम फल वाला और श्रेष्ठ फल वाला कहा जा सकता है। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य जो अब तक चौथे घर में ट्रांजिट कर रहा था, आपको चौथे घर का सूर्य कई तरह की दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं दे रहा था, हेल्थ की, पैसे की और भी मामलों में। तो अब सूर्य का जो ये ट्रांजिट जो कि हुआ है आपके पंचम भाव में, वो काफी अच्छा कहा जा सकता है। यह शत्रुओं को समाप्त करेगा, आपके कोई प्रतिद्वंदी, दिक्कत, गुप्त शत्रु हैं तो उनको समाप्त करेगा, जीवन में अच्छी उन्नति देगा, भौतिक उन्नति देगा और हर दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम फल वाला रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि यह जो है ग्रह आपको और ज़्यादा अच्छा फल दे, तो इसके लिए आप जो है उसका रत्न माणिक्य ध्यान धारण कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य जो है वो कारक ग्रह होना चाहिए। यानी मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का कर्क में आना एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है, खुशखबरी है, जो आपको मैं यहाँ सुनाने जा रहा हूँ और जिसके इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव तरीके से आने वाले महीने में आपको देखने को मिलेंगे। आपको जितने भी यहाँ पर 12 राशियों के सूर्य के राशि परिवर्तन के फल बताए हैं, वो आपकी जन्म राशि के आधार पर बताए हैं, बोलते नाम से लग्न के आधार पर नहीं। तो यदि आपको डाउट है कि मेरे लिए सूर्य कैसा रहेगा व्यक्तिगत रूप से, बाकी ग्रहों के क्या जो है इम्पैक्ट फल मिलेंगे, तो उसके लिए आप हमारा जो जयपुर पंडित जी संस्थान है, जो ये नंबर यहाँ पर बताए गए हैं, इन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।